शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म 4.37। क्या कहते हैं प्रभु? तत्वज्ञानी महामनीषियों को मात्र धर्मोपदेशक नहीं मानना चाहिए। वे सूक्ष्म जगत के स्वरूप को समझने और उसके साथ संबंध जोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित करने के प्रयास में संलग्न रह रहे हैं। इस प्रकार उनकी योग साधना एवं तपश्चर्या को आत्म कल्याण और सूक्ष्म विज्ञान के अधिकरण का बड़ा प्रयास कहा जा सकता है। हमारे ऋषि ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी। उनकी साधनाएं आत्म साक्षात्कार के लिए भी थीं और सूक्ष्म जगत में प्रवेश और अधिकार पाने के लिए भी थीं। योग साधना के साथ सर्वमुक्ति की भावनात्मक और रिद्धि सिद्धि की शक्ति परक सफलता जुड़ी हुई है। एक शब्द ब्रह्म है और दूसरा पर ब्रह्म है। क्या कहते हैं? एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा पर ब्रह्म है। शास्त्र और प्रवचन से शब्द ब्रह्म और विवेक मनन चिंतन से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही भगवान के नित्य और चिन्मय शरीर हैं। समस्त प्राणियों में यह शब्द ब्रह्म चेतना बनकर विद्यमान है। उसे कुंडलिनी जागर द्वारा पाया जा सकता है। जिस प्रकार बछड़ा गाय का दूध पीता है, उसी प्रकार देव पुरुष दिव्य वाणी का आश्रय लेकर समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। आत्मबल रूपी धनुष तप रूपी तीक्ष्ण बाण लेकर तप और मनु के सहारे जब वो तपस्वी ब्राह्मण मंत्र शक्ति का प्रहार करते हैं तो अनाथ तत्वों को दूर से ही भेद कर रख देते हैं। आत्मबल रूपी धनुष तप रूपी तीक्ष्ण बाण लेकर तप और मनु के सहारे जब वह तपस्वी ब्राह्मण मंत्र शक्ति का प्रहार करते हैं तो अनाथ तत्वों को दूर से ही भेद कर रख देते हैं। बाघ सिद्धि दो प्रकार की होती है, एक साप देने वाली, दूसरी बर्धन देने वाली। तेरे शरीर में जो अनिष्ट है उन्हें मंत्र पूत वाणी से ही हम नष्ट करेंगे। साधना द्वारा सदा हुआ शब्द साक्षात ब्रह्म ही है। उसके सारे ब्रह्म संपर्क सरलता पूर्वक संभव होता है। शब्द ब्रह्म का निष्णात पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शब्द के तत्व का अभ्यास करने से अभेद भासता है और प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का ज्ञान होता है। जो वाणी को ब्रह्म समझ कर उपासना करता है उसकी वाणी की गति इच्छित क्षेत्र तक हो जाती है। जिस तरह चलने से शत्रु को शुद्ध करते हैं उसी तरह जो विद्वान ज्ञान से वाणी को शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं वे लोक से भिन्न होते हैं, भिन्नता का सुख पाते हैं। उनकी वाणी में कल्याणमयी रमणीयता रहती है। बाघ से ही विश्व की रचना हुई। ये समस्त संसार बाघ ही है। ये समस्त विश्व बाघ से समर्पित है। बाघ ही अमृत है तथा जो अमर होता है वह भी है। जितना ब्रह्म का विस्तार है उतना ही बाघ का भी है। ब्रह्म के पश्चात जो कुछ है सो बाघ ही है। ब्रह्म के पश्चात जो कुछ है सो बाघ ही है। बाघ ही त्वष्टा देवता है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है, प्राण का स्वामी लय और लय का अधिपति नाद है। इसलिए नाद की गरिमा सर्वोपर है। नादानुसंधान से चित्त शांत हो जाता है, दिव्य रस का आस्वादन करने लगता है। फिर उसका मन वासना तृष्णा की ओर नहीं दौड़ता। योग शास्त्रों में ध्वनियों के विभाजन दो भागों में किया गया है।
एक आहत, दूसरी अनाहत। आहत उसे कहते हैं जो किसी हलचल या अकड़ाहट के कारण होती है। अनाहत उन्हें कहते हैं जो अधिक दिव्य होती हैं। चेतना, देवता तथा ब्रह्मरंध्र में देवी संपर्क से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उन्हें अनाहत कहते हैं। चेतना, देवता अथवा ब्रह्मरंध्र में देवी संपर्क से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उन्हें अनाहत कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? घड़ी के पेंडुलम में जिस प्रकार एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने से खटखट की आवाज होती है, उसी प्रकार सृष्टि क्रम चलने में भी यही घड़ियाल एवं हथौड़ी के आघात से उत्पन्न होने वाली झंझनाहट के आधार पर ही विश्व व्यवस्था चल रही है। ये परब्रह्म का अनाहत स्वघोषित नाद है। अतएव ओंकार का उच्चारण नहीं, ध्यान किया जाना चाहिए। इसी रस्सी के सहारे उस स्थान तक पहुंचा जा सकता है जहां से प्रकृति और पुरुष में समागम हुआ है। इस ओंकार साधना के समतुल्य सोहम साधना है। उसमें नासिका से भाव खींचते समय सो और छोड़ते समय हम का शब्द सांस के साथ होते रहने की धारणा की जाती है। इस सोहम में भी बीज रूप में ओंकार छिपा हुआ है। जायफल का चूर्ण, मोम और थोड़ी कस्तूरी मिलाकर उसे लाल रेशम की 2 छोटी छोटी गोरी जैसी पोटलियों में बांध लेना चाहिए। ये पोटली इतनी बड़ी होनी चाहिए कान में बोतल के कार की तरह फिट हो जाए और भीतर आवाज आने को स्थान न बचे। श्वास के आवागमन के साथ साथ ध्वनि का ध्यान करना एकाग्रता साधने का योगाभ्यास है। सांस के आवागमन पर और उसके साथ आने वाली ध्वनि पर मन को एकाग्र करने से ध्यान योग की साधना हो जाती है। ध्यान से मन का बिखराव दूर होता है और प्रकृति को एक केंद्र पर केंद्रित करने से उससे एक विशेष मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। उससे जिस भी प्रयोजन के लिए जिस भी केंद्र पर केंद्रित किया जाए उसमें जागृति स्फूर्णता उत्पन्न होती है। एकाग्रता के लिए हर श्वास पर ध्यान और उससे भी गहराई में उतरकर सूक्ष्म ध्वनि का श्रवण, इन 2 प्रयोजनों के अतिरिक्त तीसरा भाव पक्ष है जिसमें ये अनुभूति जुड़ी हुई है कि मैं वह हूँ, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ एकभूत हो रही है। इसके निमित्त वह सच्चे मन से आत्म समर्पण कर रही है। ये समर्पण इतना गहरा है कि दोनों के मिलने से एक ही सत्ता मिट जाती, दूसरे की रह जाती है। दीपक जलता है तो लौ के प्रजानंबर में बत्ती दृष्टिगोचर होती है। तेल तो नीचे पैने में पड़ा अपनी सत्ता बत्ती के माध्यम से प्रकाश रूप में समाप्ति करता चला जाता है। जिस शून्य मंडल के नीचे और ऊपर मुख से आकाश लगा हुआ है, उसी में यह ब्रह्म प्रकाश कर रहा है। जिस शून्य मंडल के नीचे और ऊपर मुख से आकाश लगा हुआ है, उसी में यह ब्रह्म प्रकाश कर रहा है। वहां न सूर्य है न चंद्रमा, किंतु अपने ही प्रकाश में वह आदि निरंजन वह आनंद की कर रहा है। उसी शून्य मंडल को ब्रह्मांड, उसी को पिंड समझो। तुम उसी मानसरोवर में स्नान करो और सुवम का जाप करो। जिस सुवम के जाप में पाप पुण्य लिप्त नहीं, अर्थात सुवम के जाप पुण्य पाप से परे है, उस शून्य मंडल में बाण है न गंध है, न धूप है, न छाया है। वो गुरु के स्नेह के अतिरिक्त और किसी वांत प्राप्त नहीं किया सकता। फिर मन की सहन शक्ति न टालने से टल सकती है, और किसी अन्य वस्तु में आ जा सकती है। वो केवल शून्य में लीन होकर रहती है।
फिर मन की सहन शक्ति न टालने से टल सकती है और न किसी अन्य वस्तु में आ जा सकती है। वह केवल शून्य में लीन होकर रहती है। जो कोई शून्य को अपने मन के भीतर जानता है, वह जो कुछ भी उच्चारण करता है वह आप ही संचय अंतकरण का रूप हो जाता है। इस ज्योति के रहस्य में जो व्यक्ति अपना मन स्थिर करता है, वह प्राणी संसार से तर जाता है। क्या चर्चा आ रही है?